साधूला द्यायचं आणि टाळ्या सगळ्यात त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे. ब्राह्मीन्द्रदेवीन्द्रनारेन्द्रराजन् बोधि सुबोधि करुणा गुणगं पय्यापदीप चलित जनन्तं वन्दामि बुद्धं भवपातिन्नं साधु अहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं साक्षातो भगवता धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावक साङ्गो अहं गंगा त्यानंतर म्हणते परमानंद यांचं सुद्धा मी अध्यक्षांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी बोलून करायचं. धन्यवाद. या ठिकाणी समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु संगमो कदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता. विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हो. भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ. वैसे ही आज उपस्थित पूजनीय भिक्खु श्री शिवली अभासारो, इनको ही त्रिवार अभिवादन करता हूँ. उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना. तो आज हम सभी उन शास्त्रा की, उन तथागत सम्यक संबुद्ध जो भगवान बुद्ध है, उनकी जो वाणी है, उनका जो धम्म है, उनका जो
तत्व ज्ञान है, उनको उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए यहाँ सब उपस्थित है। आप सभी का सबसे पहले अभिनंदन। तो भगवान बुद्ध ने हमें जीवन जीने की जो कुछ भी कला बताई है, जीवन जीने का जो कुछ भी जरिया बताया है, वह जरिया बुद्ध का जरिया कैसा था? तो मध्यम मार्ग था, यह हम सभी जानते हैं। तो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग जो आसानी से क्या कर सकता है, हमें जीवन जीने के लिए सहायक होता है ना। तो भगवान बुद्ध का तत्व ज्ञान यही से शुरुआत होता है, मध्यम मार्ग से ही शुरुआत होता है और मध्यम मार्ग से ही खत्म होता है ना। तो भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है वह समझने के लिए एक उदाहरण से समझेंगे कि ये उदाहरण माने कि जब सिद्धार्थ गौतम जब बोधिसत्व थे, जो ध्यान साधना करते हुए 6 सालों तक उन्होंने कठोर तपश्चर्या की, ध्यान साधना की, अभी तो उन्हें कोई भी लक्ष्य साध्य नहीं हुआ, कोई ईश्वर परमात्मा उसके साध्य नहीं हुआ, है ना, कोई उन्हें ज्ञान का बोध नहीं हुआ। तो जो कुछ भी तपश्चर्या थी तो उनको लगा कि यह तपश्चर्या क्या है, मेरी मुक्ति का साधन नहीं बन सकती। तो उन्होंने क्या किया, अलग से जाके वह तपश्चर्या छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन अब करे तो करे क्या, है ना, कौन सा मार्ग अपनाए जिससे जिससे पूरे दुखों से हम छूट सके, दुखों से छुटकारा हो सके, वो भी आसानी से। तो वो सोचने लगे, गहरे चिंतन मनन में गए। तो तभी उस वन में, है ना, जिस वन में तथागत जो बोधिसत्व सिद्धार्थ राजकुमार थे, अभी वो गृहत्याग जिन्होंने किया था, तो सिद्धार्थ बोधिसत्व थे। तो उसी वन में क्या था कि एक जो गायन करने वाले, वादन करने वाले, एक जो गायन वादन की एक पार्टी जा रही थी, मंडली जा रही थी। तो वो मंडली में जो गायन थे, गायक जो गायिका थी, मुख्य गायिका थी, तो वो गायिका अपने शिष्यों को समझाती है, अपने शिष्यों को समझाती है कि जो वीणा है, जो वीणा है उसकी मधुर ध्वनि कब निकलेगी, तो वीणा की मधुर ध्वनि कब निकलेगी, तो वो समझाती है कि जैसे अगर वीणा की तार जो कम खींची हुई है ना, तो क्या हो सकता है, उससे अलग से ऐसा भेसूर सा आवाज आ सकता है, मधुर ध्वनि नहीं निकलता, कर्कश ध्वनि निकलता है। और उसी प्रकार यदि हम वीणा की तार को पूरी तरह से ऐसे तान ले, है ना, जोर से तान ले, तो क्या हो जाएगा कि उससे तो ध्वनि तो अच्छा नहीं लगेगा, अभी तो वो तार क्या हो सकती है, टूट भी सकती है। तो यह शब्द, यह संभाषण बोधिसत्व के कानों के ऊपर पड़ा। तो बोधिसत्व गहरे चिंतन मनन में गए, किस प्रकार इस वीणा के भांति ही मनुष्य का शरीर होता है ना, वीणा के भांति ही मनुष्य का शरीर होता है। और जब उसकी तारें ढीली सी कसी गई हो, है ना, हल्के से कसी गई हो, तो उससे आवाज अच्छी नहीं आती, सुमधुर नहीं आती, अगदी जो है म्यूजिक का स्वर जो है वहां से बिगड़ जाता है। तो तथागत जो है उस पर चिंतन मनन करते हुए जानते हैं कि इसी प्रकार से क्या है, मनुष्य जो है पूरी तरह से काम भोगों में लिप्त होके अपने शरीर को बिगाड़ रहा है। अनेक प्रकार के व्याधि जो है, अनेक प्रकार के दुख जो है उनका संचय करता जाता है, जिससे उसकी लाइफ जो है मधुर ध्वनि की तरह नहीं बजती, है ना, मधुर ध्वनि की भांति नहीं लगती। तो ये एक मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग ये हो गया कि जो वीणा की तार को बहुत ज्यादा कस लेता है, वह भी क्या है, उस समय भी अच्छे से मधुर ध्वनि नहीं निकलता, अपितु वह तार टूटने का डर वहां पे लगा रहता है। तो दूसरा एक मार्ग है कि जो संन्यास वृत्ति थी, उस समय में जो संन्यास वृत्ति थी, उस समय में जो कुछ भी ट्रेडिशनल प्रथाएं चल रही थी, है ना, कठोर तपश्चर्या का आलम्बन उस समय में लिया जाता था कि ताकि पूरे दुखों से मुक्त हुआ जाए। लेकिन तथागत उस समय जो है चिंतन मनन करते हैं कि यह जो मार्ग है ना, पूरी तरह से शरीर को पीड़ा देने का, है ना, और समझने का कि इससे कुछ तो भी मुझे लाभ हो जाए, तो तथागत कहते हैं कि यह भी मार्ग उचित नहीं लगता है ना, इससे भी क्या होता है, शरीर की हानि ही होती है। जिस प्रकार बोधिसत्व के शरीर की हानि हो रही थी, सिद्धार्थ बोधिसत्व का शरीर को पूरी तरह से क्या हुआ था,
मतलब पूरा जो उनका स्केलेटन दिख रहा था इतना वो जर्जर हो रहा था। तो उस समय उन्होंने जाना कि मुझे वीणा से अगर अच्छा ध्वनि निकालना है तो मुझे मध्यम मात्रा में ही वीणा के तार को कसना होगा, तभी जाके सुमधुर ध्वनि उससे निकल पाएगा। तो उन्होंने रास्ता खोजा कि मुझे अब कठोर तपश्चर्या नहीं करनी है, मुझे क्या करनी है, सम्यक तपश्चर्या करनी है ना, सम्यक दृष्टि से मुझे तप करना है। तो उस समय सिद्धार्थ जो है अन्न प्राशन करने का विचार मन में लाते हैं। और तब जाके जब वो सुजाता ग्राम के पास जाते हैं, सेनानी ग्राम के पास जाते हैं, तो सुजाता उनको खीर देती है और वो खीर का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और उसके पश्चात जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कुछ ही दिनों में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो किस वजह से होती है, मध्यम मार्ग की वजह से। इसीलिए जब सिद्धार्थ जब बुद्ध बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, अनंत बन जाते हैं, सम्यक समृद्ध बन जाते हैं, तब वह जब अपना पहला धर्मोपदेश देते हैं, है ना, उसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। तो पहले उपदेश में वो कहते हैं कि मेरा जो मार्ग भिक्षुओं कैसा है, तो यह मध्यमा पटिपदा है ना, मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग है जिससे क्या हो सकता है, हम हमारे दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो है संघ का निर्माण किया। तो संघ का निर्माण किया, उसके पश्चात मतलब उस समय तो भिक्षु संघ ही था। जब पूरा वर्षावास कंप्लीट हुआ तो उनमें से 60 भिक्षुओं का संघ उस समय तक उनका निर्माण हो गया था। तो उस समय से उन्होंने क्या किया, भिक्षुओं को कहा कि चरत भिक्षु विचारिकं बहुजन हिताय भोजन सुखाय, है ना, कि बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए आप क्या करें, चारिका करें, गांव गांव जाएं। और यह भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, जो मध्यमा परिपदा है, मध्यम मार्ग है, जो जीवन जीने का सरल मार्ग है, आसान मार्ग है, उससे जाकर फैलाओ ताकि लोगों के जीवन में दुख ना आए, कठिनाइयां ना आए, है ना। दरअसल यही होता है हमारे जीवन में, क्या होता है कि हम जब दुख से पीड़ित होते हैं तो उस दुख से छूटने के लिए हम दो ही रास्ते अपनाते हैं। एक तो क्या करते हैं, हम उस दुख से पीछा छोड़ने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी वस्तु है, चीज है, या फिर मनुष्य है, या फिर कोई परिस्थिति है, उससे हम क्या करते हैं, एस्केप होने का प्रयत्न करते हैं, है ना। माने कि हम उससे दूर भागते हैं। या फिर क्या करते हैं, जब वो चीज हमसे दूर ही नहीं जाती तो हम क्या करते हैं, क्रंदन करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं, मतलब कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हरदम मेरे साथ ही दुखद परिस्थिति क्यों आती है, कठिनाई मेरे ही जीवन में क्यों आती है। ऐसा सोच के क्या होता है, वह व्याकुल होता है और उससे उसमें ही डूबता डूबता चला जाता है। तो भगवान कहते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे दुखों से हमें छूटना है, हमारे दुखों से अगर हमें मुक्त होना है, तो हमें मध्यम मार्ग से क्या करना चाहिए, इस इस जीवन को जीना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति का अगर हम सम्यक दृष्टि के साथ अवलोकन करें, तो सम्यक दृष्टि के साथ यदि हम उसका अवलोकन करें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वह सलभ हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा, यानी कि मध्यम जो मार्ग है उससे हो जाएगा। और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम यह भी नहीं करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भोग की चीजें हैं, काम भोग की चीजें हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो कंफर्ट हमें देती हुई होती है ना, जो चीजें हमें कंफर्ट देती है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यह भी क्या है, जीवन जीने का सही तरीका नहीं है ना। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सिद्धार्थ राजकुमार क्या थे, बड़े राजकुमार थे, और उनके जीवन में किसी भी तरह के सुख सुविधा की कोई भी कमतरता नहीं थी। फिर भी उनको क्या था, जो रस नहीं था, उन चीजों में रस नहीं था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया, है ना। उसके लिए कारण भी था कि जो रोहिणी नदी का वाद भी चल रहा था, तो उसकी वजह से भी वो दूसरा कारण उसमें क्या हो गया था, उसको कारणीभूत हुआ था। तो जो काम भोग चीजों के सेवन के पीछे हम पड़े हैं, जो कुछ भी हम कंफर्ट जोन के पीछे पड़े हैं, कंफर्टेबल लाइफ के पीछे पड़े हैं, तो वह भी क्या है, भगवान कहते हैं कि यह सुख जो हमें लगता है, यह सुख क्या है, हीन है, गम्य है ना, हीनो गम्यो पुत्थो जनिको अनरियो अनर्थ से ये को। जो काम भोगों का जीवन है, काम भोगों का पीछे हम भागते हैं, तो वह जीवन क्या है, हीन है, ग्राम्य है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि वह वीणा के
अनकसे हुए तार को भी दिखलाता है, कि जिससे बिना का तारा कसा ही नहीं और हम बजाते चले जाते कि इससे कुछ अच्छा ध्वनि निकल जाए, है ना। हम क्या करते हैं कि कुछ अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं तो हमें कुछ सुख मिल जाए, चैन मिल जाए, लेकिन उससे चैन मिलता ही नहीं। सामने वाला BMW लाता है तो हमारा दुख और बढ़ जाता है ना। सामने वाला मर्सिडीज लाता है तो हमारा दुख और बढ़ जाता है। हमारे पास तो टाटा ही है। तो ऐसे क्या होता है, हम उस काम भोगों की चीजें में अगर जाए तो क्या होता है, वह हमें किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचाता और किसी भी प्रकार का सुख हमें नहीं दिखलाता, नहीं प्राप्त होने देता। और दूसरा चीज है कि हम ज्यादा से ज्यादा त्यागमय जीवन भी जीने की, मतलब हमारे शरीर को क्लेश देके भी हम जीवन को जी नहीं सकते, है ना। वो भी क्या है, एक क्लेश युक्त जीवन भी अच्छा नहीं है। जिस प्रकार जो भिखारी होते हैं, है ना, जो मतलब बेगर होते हैं, वो क्या करते हैं, रोड के किनारे सोते हैं, तो उनके जीवन में उतनी कठिनाइयां होती है ना। उनको दो वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं होती, तो कितनी पीड़ाएं वो सहन करते होंगे, है ना, कितना दुख उनके जीवन में आता होगा। तो यह भी क्या है, जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि हमें मध्यम रूप से जो कुछ भी चीजें ग्रहण करनी है वो कैसे करनी है, मध्यम रूप से, आवश्यकताएं से। आवश्यकता अगर हमें समझनी है हमारे जीवन की, तो आवश्यकताओं के हिसाब से अगर हम जीवन जिए तो क्या होता है, यही सही मात्रा में जीवन जीने का तरीका है। हम उपभोग के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन कष्ट में हो जाएगा। और हम यदि पूरे त्याग के पीछे, है ना, सेवन ना करें, हमारी आवश्यकता जो है उसका भी हम क्या करें, ख्याल ना करें, है ना। माने कि क्या है, हमें जो है आवश्यकता होती है कि हमें जो है कुछ मनी जो है सेव करना होता है हमारे भविष्य के लिए। कुछ बीमारियां हो सकती है, कुछ मतलब कुछ खरीदना हो सकता है, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो इसके लिए हमें कुछ पैसा जो है सेव भी करना होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग पैसा ही सेव करने के पीछे लग जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग पैसा कमाते तो है, लेकिन क्या करते हैं, पूरा का पूरा गवा देते हैं। किस में गवा देते हैं, तो व्यसन में गवा देते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें खरीदने में गवा देते हैं, ये खरीदने में गवा देते हैं, वो खरीदने में गवा देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जीवन उसमें क्या होता है, बिखरता चला जाता है, बेसुर सा हो जाता है। हमारे जीवन से अच्छा ध्वनि नहीं निकल पाता। तो अच्छा ध्वनि अगर हमें निकालना है तो हमारी आवश्यकता हमें समझनी चाहिए कि हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है, और उन आवश्यकताओं को अगर यदि हम प्रायोरिटी दें, उसके बाद सब कुछ चीजें करें, तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने संवर यह शब्द इस्तेमाल किया कि हमें क्या करना चाहिए, संवर करना चाहिए। संवर कहा, किस चीज का संवर करना चाहिए, तो हमारे मन का संवर करना चाहिए। अगर हमारा मन संवर है, मतलब हमारे मन पर अगर हमारा कंट्रोल है, तो क्या कर सकते हैं, हम आवश्यकताओं के हिसाब से जीवन जी सकते हैं। यदि भी मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो क्या हो सकता है कि जो कुछ भी चीजें हमें अच्छी लगे वो हम खरीदते चले जाएंगे, और हमें पता ही नहीं हमारी क्या आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा, उससे हमारा कुछ हित नहीं होगा। दूसरी चीज भगवान ने कहा है कि जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है उसका ख्याल न करते हुए हम क्या करें कि वह चीजें बांट दें, या फिर उस चीजों का सेवन ना करें, या फिर वह चीजें प्राप्त ही ना करें, तो क्या हो जाएगा, वह भी हमारे जीवन को कष्ट में बना सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि संवर के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। तो संवर के साथ यदि भी हमारे जीवन जिए तो क्या हो सकता है, वह आवश्यकताओं के हिसाब से जीवन होगा और सुखमय जीवन होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसीलिए भगवान शुरुआत में कहते हैं कि हमारा जीवन क्या होना चाहिए, शील के साथ होना चाहिए, शील के साथ शुरू होना चाहिए। तो यदि भी हम शील के साथ शुरू हो जाते हैं, तो हमारे मन के जो विकार है, जो मन के विकार होते हैं, उसी के कारण क्या होते हैं कि हम दुख जो है झेलते हैं। किसी भी प्रकार का जो दुख है वह क्या होता है, हमारे असंवरित मन के कारण ही वो होता है, हमारे विकारों के कारण, हमारे मन के विकारों के कारण ही होता है ना। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि जो हमारे डिसीजेस होते हैं, वो 80% डिसीज जो है साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं, यानी कि मन के कारण ही हमें हमारे शरीर के ऊपर डिसीज होते हैं, है ना। जो कुछ बीमारियां होती हैं वो हमारे मन के कारण, 80% जो बीमारियां होती है उनका कारण मन में होता है। तो यदि हमारे मन को हम परिशुद्ध करें तो क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से भी हम छूटते चले जाएंगे, और मन यदि परिशुद्ध है तो क्या होगा, हम प्रसन्न रह जाएंगे, हैप्पीली जीवन जो है जी सकेंगे, है ना। तो इसी का मार्ग भगवान ने बताया है कि हम मन को कैसे परिशुद्ध करें। तो तीन बातें बताते हैं, सबसे पहले शील, उसके बाद समाधि और उसके बाद प्रज्ञा।
तो शील समाधि प्रज्ञा यही भगवान बुद्ध का क्या है, अरियो अट्ठांगिको मग्गु। अरियो अट्ठांगिको मग्गु यही क्या है, मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग है, जीवन जीने का मध्यम मार्ग है। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि के साथ हमें देखना है कि यह जीवन कैसा है, हमारी आवश्यकता क्या है, और जो हमारे मन के विकार क्या है कि जो हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो उसको हमें जानना है। तो भगवान तीन भागों में डिवाइड करते हैं कि तीन ही कारण होते हैं। सबसे बेसिक तीन कारण होते हैं कि जो क्या होते हैं, हमारे मन को दूषित करते हैं। सबसे पहला कारण होता है जो लोभ होता है हमारे मन में, जो लोभ होता है वह हमारे मन को बहुत ज्यादा मात्रा में दूषित करता है। इस लोभ के कारण ही हम क्या करते हैं, इस संसार में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना, मुझे अमका चाहिए, मुझे ढमका चाहिए, तो ये क्या होता है, हमारा लालसा होती है, जिसे भगवान तृष्णा कहते हैं। जो ये क्रेविंग के कारण ये लोभ बढ़ता है, वही हमारे दुखों का कारण होता है। दूसरा कारण भगवान कहते हैं कि वह वो द्वेष, हमारे मन में जो द्वेष उत्पन्न होता है वही क्या होता है, हमारे दुखों का कारण होता है कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए, ये व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, ये परिस्थिति मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। वो क्या होता है, द्वेष के संस्कार। ये संस्कार क्या होते हैं, हमारे दुखों का कारण होते हैं। उसे विभव तृष्णा कहा गया है। उसके पश्चात तीसरा कारण होता है कि मोह। मोह माने कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, यह अज्ञान है ना। भगवान मोह के ही अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान के कारण हम जीवन जी रहे हैं, है ना, किसी चीज में मोहित हो जाते हैं और उस चीज को पा लेने की कोशिश करते हैं। तो यह क्या है, मोहयुक्त जीवन ही दुखमय होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये तीन जो लोभ, द्वेष और मोह, ये विकार होते हैं, इसको अगर हम दूर करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, हमारा मन परिशुद्ध होता चला जाएगा। और परिशुद्ध मन ही क्या होता है, जो हमारे सुख का कारण होता है ना। भगवान ने कहा है धर्मपद में कि मनोबुद्धंगा धर्मा मनो सिक्खा मनोमया मन सासे प्रसन्नेन भासते वा करोति वा ततो नो सुखम निवेति छाया व अनपायिनी। यदि भी प्रसन्न मन से अगर आप कोई कर्म करें तो आपके जीवन में सुख की बरसात होगी। जिस प्रकार कभी भी साथ न छोड़ने वाली जो छाया होती है, उस प्रकार जीवन में आपके सुख आ सकता है यदि आपका मन परिशुद्ध हो। तो परिशुद्ध मन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, शीलों का पालन करना अनिवार्य है ना। यद्यपि आप उपासक हैं तो आपको पंचशीलों का पालन करना अनिवार्य है ना। अगर आप सच्चे उपासक है तो आपको उपोषित शील जो है वह भी पालन करना अनिवार्य है। उसके पश्चात यदि कोई श्रवण बनता है तो उसको क्या है, 75 नियम है। उसके बाद कोई विप्रो बनता है तो उसको क्या है, 2 to 7 नियम है ना। तो ऐसे नियम जो है बढ़ते जाते हैं। तो यह क्या है, शीलों के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमें क्या समझना है कि हमें पंचशील जो है अच्छे से पालन करना है ना। तो पंचशील में सबसे बेसिक क्या है, अभी अभी हमने लिया, तो पाणातिपाता वीरमणि वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, हमें अधिनदाना वीरमणि, चोरी नहीं करनी है। तीसरा कामी मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हमें व्याभिचार नहीं करना है। हमें व्याभिचार माने कि हमारा पार्टनर है, हमारा जीवन साथी है, उसके व्यतिरिक्त अगर हम किसी की चाहत रखते हैं तो क्या होता है, व्याभिचार होता है। उसके पश्चात क्या होता है, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि झूठ नहीं बोलना है। उसके पश्चात क्या होता है, सुरा मेरे मज्जपमा विधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि जो कुछ भी कच्ची दारू है, पक्की दारू है, नशीले पदार्थ है, आम्ल पदार्थ है, जो कुछ भी हमारे नशा का कारण होता है, जो कुछ भी हमारे प्रमाद का कारण होता है ना, जिससे हमारा मोह बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है, हमें हमारा होश जो है खो जाता है, ऐसी चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह 5 चीजें जो बेसिक चीजें हैं उसका हमें कड़ाई से पालन करना है ना। तो यह बेसिक सी चीजें हैं, तो समझ लेना है कि यह चीजें कोई पालन करता है तो यह क्या हो जाता है, शीलों का पालन करने शुरू हो जाता है और उसका चित्त जो है परिशुद्ध होना शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध का यह कोई भी कह सकता है कि, मतलब यह आर्गुमेंट एक आधा व्यक्ति कह सकता है कि यदि कोई कोमा का पेशेंट है, ये पेशेंट है और कोमा में चला गया है, तो वह भी प्राणी हिंसा नहीं करता, वह भी चोरी नहीं करता, वह भी व्यभिचार नहीं करता, वह भी झूठ नहीं बोलता, वह भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता, तो क्या वह पंचशील पालन कर रहा है? तो क्या कर रहा है, वो पंचशील पालन नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए हमें पंचशील का दूसरा अंग समझ लेना चाहिए, है ना। यह क्या है, वारित अंग है। वारित अंग की माने कि वर्ज, यह वर्ज है, प्राणी हिंसा करना वर्ज है, अलाउड नहीं है ना। तो प्राणी हिंसा करना अलाउड नहीं, चोरी करना अलाउड नहीं, व्यभिचार
या फिर झूठ बोलना अलाउड नहीं है, और उसके पश्चात मादक पदार्थों का सेवन करना अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड है ना? यह क्या है? वारित अंग है। दूसरा अंग होता है शिरो का, वह चारित अंग होता है। जब तक चारित अंग पूरा नहीं होता तब तक यह पंचशीलों का पालन पूरा नहीं होता है ना? तो चारित अंग क्या है, यह हमें समझ लेना चाहिए। तो चारित अंग में होता है बेसिकली यह पांच ही बातें होती हैं, माने कि हम प्राणी हिंसा तो नहीं करने हैं, है ना? प्राणी हिंसा तो नहीं करना है, तो क्या करना है ना? प्राणी हिंसा तो नहीं करना है, तो क्या करना है? तो करना यह है कि हमें प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करनी है ना? जैसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कहते हैं ना कि मी प्राणी मात्रांचे लालन पालन करेन, है ना? आणि त्यांच्यावरती म्हणजे लालन पालन करने म्हणजे क्या है कि उन पर अनुकंपा करना है। अनुकंपा करना है और उनको जो कुछ भी हेल्प चाहिए वो हेल्प हमें देना है ना? प्राणी मात्रा मतलब आप समझ जाओगे कि ये जो कुत्ते बिल्ली है वो उन पर अनुकंपा करे, तो वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्राणी कौन सा होता है? मनुष्य होता है। तो उनको भी, उनके ऊपर भी अनुकंपा करनी चाहिए। कोई भिखारी दिखे तो उसको उस पर भी अनुकंपा करनी चाहिए। हमारा पड़ोसी है उस पर भी अनुकंपा करनी चाहिए। नहीं तो क्या कि खाली गरीब है, खाली मतलब कि जो दया करने के लायक है उनको उन पर ही अनुकंपा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मिथ्या दृष्टि में पड़ा है, जो कुछ भी व्यक्ति अज्ञान में पड़ा है, उस पर भी अनुकंपा करनी चाहिए, है ना? जो कुछ भी व्यक्ति हमारे ऊपर द्वेष कर रहा है ना, हमें आकर गालियां दे रहा है, उस पर भी अनुकंपा करना है। तब जाके ये क्या होता है? पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, है ना? जैसे कि भगवान बुद्ध की एक कथा है। एक ब्राह्मण आता है ना? और ब्राह्मण आता है और भगवान बुद्ध को, मतलब उसके सारे जो घर के सदस्य है वो भगवान बुद्ध का ही नाम लेते हैं, उनका ही नाम का जप लेते हैं, तो वो पूरा परेशान हो जाता है। जब उसके गांव में भगवान बुद्ध आते हैं तो वो सोचता है कि अब जाके भगवान बुद्ध को इतना डांटूंगा कि अब उसकी खैर नहीं। तो जब भगवान बुद्ध उसके गांव में आते हैं तो आता है और भगवान बुद्ध को गाली देना शुरू कर देता है। तो इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देता है, और तब भी भगवान बुद्ध क्या होते हैं? शांति ही होते हैं, है ना? पहली गाली से लेकर अंत की गाली तक भगवान बुद्ध शांति ही रहते हैं, है ना? तो वो कहता है, वो मतलब वो हैंग पड़ जाता है। वो ब्राह्मण जो है उसको समझ में नहीं आता है कि ये कैसा पुरुष है ना? मैं इतनी गालियां दे रहा हूँ तब तक में ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, कैसा आदमी है? और फिर क्या हो जाता है? वो इतना क्रोध में हो जाता है कि वो भगवान बुद्ध के आंख पर थूक देता है। तो भगवान क्या कहते हैं, करते हैं कि वो अपना रुमाल लेते हैं और ऐसा पोंछ लेते हैं और उसको कहते हैं, और वो सोचने लगता है कि अब कैसा रिएक्ट करेंगे भगवान। तो भगवान कहते हैं कि अभी भी कुछ कहने का बाकी है। तो वो तो चुप हो जाता है, उसको समझ भी नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है क्या करे क्या नहीं। तो वो खिन्न होके झट से घर पर चला जाता है और वो रात भर परेशान रहता है कि मैंने ये क्या किया, है ना? कि कैसा कैसा ये उस आदमी को, मतलब कैसा भरा बुला कहा दिया, इतना सज्जन आदमी है, मैंने कहा क्या क्या कहा दिया, गालियां बक दी, ऐसा वैसा। तो सुबह आके भगवान से माफी भी मांग लेता है और उनका उपासक तत्व भी स्वीकार करता है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध उस समय क्या करते हैं? उस पर अनुकंपा करते हैं, है ना? तो भगवान करते हैं कि उस वो जानते हैं कि ये अज्ञानी है, ये समझ नहीं पाएगा, अभी समझ नहीं पाएगा। तो सुबह जो है भगवान उसको समझाते हैं। जब वो पूछता है कि भगवान मैंने आपको इतनी गालियां दी तब भी आपने कुछ नहीं कहा, तो भगवान कहते हैं कि सुन, अगर तुमने गालियों की जगह मेरे लिए कुछ उपहार लाता, कुछ गिफ्ट मेरे लिए लाता, अगर वो गिफ्ट मैं लेता ही नहीं तो किसके पास रहता? तो वो कहता मेरे पास रहता। तो इसी प्रकार तूने गालियों का उपहार लाया और मैंने वो स्वीकारा नहीं, तो वो किसके पास रह गया? तो आपके पास ही रहेगा। तो इसी प्रकार भगवान समझाते हैं और वो जो है समझ जाता है ना? कि क्या करना चाहिए, हमें प्राणियों के प्रति अनुकंपा करनी चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए, सभी मनुष्य के प्रति क्या करना चाहिए? मैत्री भाव रखना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं के प्रति भी हमें मैत्री भाव रखना चाहिए। यदि भी हम मैत्री भाव रखे तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा खुद का कल्याण हो जाएगा और हमारे साथ जो रहने वाले हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैत्री ही जो है हमारा धर्म है ना? एक बार जब है भगवान बुद्ध जो मतलब बार बार मैत्री का उपदेश देते हैं ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, तो बार बार मैत्री का उपदेश देते हैं। तो एक बार आनंद कबीर जो है भगवान से जाकर कहते हैं कि भगवान आप तो इतनी बार जो है मैत्री का उपदेश देते हैं, इतनी बार मैत्री का उपदेश देते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैत्री ही आधा धर्म है। तो उस समय भगवान कहते हैं कि आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो, मैत्री आधा धर्म नहीं है,
बल्कि मैत्री ही परिपूर्ण धर्म है। क्या है? मैत्री ही परिपूर्ण धर्म है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध की जो कुछ भी शिक्षा है वह क्या है, मैत्री से ही शुरू होती है और मैत्री से ही संपन्न होती है। यही मैत्री जो है क्या है, मध्यमा कटिबद्ध है, जिससे क्या होती है, शील समाधि और प्रज्ञा जो है परिपूर्ण होती है। क्योंकि मैत्री से ही हमारा चित्त जो है परिशुद्ध होता है, बाकी किसी चीज से नहीं होता, है ना। उस समय भगवान ने कहा है ना, नहीं वेरे ने वेरे संपत्ति कुदाचन, अवेरे ने ही वेरे संपत्ति, ऐसा धम्मो सनातन। कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं होता, अवैर से ही वैर खत्म होता है, माने मैत्री से ही वैर खत्म होता है। यही सनातन धर्म है ना। सनातन माने कि कभी भी, मतलब उसका शुरुआत नहीं और उसका एंड नहीं, अभी स्टार्ट हो सकता है और अभी भी खत्म हो सकता है। तो वह भगवान बुद्ध की शिक्षा है कि यह बेसिक रूल है। जब जब भी आपके प्रति कोई जो है अकुशल व्यवहार करता है, आपके साथ कोई द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है, उस समय यदि भी आप मैत्री से उसके साथ व्यवहार करें तो क्या हो जाएगा, आपका चित्त भी परिशुद्ध होगा और उसका चित्त भी क्या होगा, परिशुद्ध होगा, है ना। भगवान कहते हैं कि आप यदि दूसरों पर क्रोध कर रहे हैं तो क्या होता है कि क्रोध एक अंगारे के समान होता है। जैसे अंगारा जो है ना, जो चूल्हे में होता है ना, वो अंगारा, तो अंगारा यदि भी हम दूसरों को फेंकने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें हाथों में उठाते हो उससे उसका चटका लगेगा और बाद में दूसरों को चटका लगेगा, है ना। बाद में पहले खुद के हाथ जलेंगे, बाद में दूसरों के हाथ जलेंगे। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उस समय यदि हम मैत्री करेंगे तो मैत्री से सबसे पहले हमारा खुद का कल्याण होगा, बाद में दूसरों का कल्याण होगा, और साथ में मतलब सबका कल्याण होगा जब मैत्री आप स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, है ना। हम सोशली जो रहते हैं, इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो हमें सब, यदि भी हम मैत्रीवान होंगे तो क्या होगा, सबके जीवन का हित ही होगा। तो इसी प्रकार हमें पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सील बनाना है। तो उसके बाद भगवान कहते हैं अधिन्ना दाना वेरमणि, है ना। अधिन्ना दाना वेरमणि माने कि जो कुछ भी दिन्ना, दिना माने कि देना, और अदिना माने कि न देना, है ना। जो कुछ भी चीज हमें न दी हुई हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। माने कि ये बोतल मुझे नहीं दी है तो ये मेरी नहीं है तो उसको लेना ही नहीं। इसी प्रकार चोरी, आमतौर की भाषा में हम चोरी कहते हैं कि चोरी नहीं करना। तो अदिना, दूसरे की चीज नहीं लेना है तो क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, उसके विपरीत करना है कि दूसरों से चीज तो लेना नहीं है, बल्कि क्या करना है, खुद के पास जो चीज है उसको देना है दूसरों को। माने कि क्या है, दान कर्म करना है ना। लेना तो नहीं है दूसरों से, बल्कि खुद जो कमाया है उसको ही दूसरों को देना है, दूसरों में बांटना है। तो क्या कर सकते हैं, हमारी जो कुछ भी अच्छी सम्यक आजीविका से जो कुछ भी हम कमा रहे हैं उसको बांटो, है ना। जो कुछ जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को बांटो। जो कुछ भी आपको लगता है कि दुखियारा है उसको मदद करो। तो जो दान है वो अलग 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 प्रकार का हो सकता है ना। माने कि जो कोई भूखा पैसा है तो आप उसको रोटी दे सकते हो, किसी को कपड़े नहीं तो उसको कपड़े दे सकते हो, है ना। किसी के घर में दिया जो जला सकते हो, तो मतलब हर एक प्रकार का। या फिर तुम बिहार में आके श्रमदान दे सकते हो, अपना समय दे सकते हो, है ना। रिलेशनशिप में ज्यादातर समय मैटर करता है कि आप दूसरों को क्या कर सकते हो, समय देकर क्या कर सकते हो, अपना जो रिलेशनशिप जो है बढ़ा सकते हो। उसके पश्चात क्या कर सकते हो, आप जो कुछ भी अज्ञानी है उसको ज्ञान दे सकते हो, माने कि क्या दे सकते हो, धम्म धम्म दे सकते हो। जिस प्रकार हम जो है आपको धम्म दे रहे, तो क्या हो रहा है, धम्म का दान हो रहा है। तो भगवान ने कहा है कि सब दानम धम्म दानम जुनाति, सबसे श्रेष्ठ दान जो है धम्म का दान है। माने कि अज्ञान दूर करने का ही दान सबसे श्रेष्ठ है, जिससे क्या हो सकता है, हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। अज्ञान के कारण ही ये दुख की परंपरा शुरू हुई है ना। अविद्या पचा संकार, संकार पचा विद्या। तो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, है ना। ज्योतिराव फुले भी कहते हैं ना, है ना। क्या है, नीति विना गति के लिए गति विना, मति के लिए मति विना, वित्त असले एवरे अनर्थ एका अविद्या निकले। अविद्या से ही शुरू होता है जो है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान दान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अलग अलग प्रकार से हम दान कर्म कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अधीना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, शील पुष्ट हो जाएगा। उसके पश्चात क्या है, काम से विचाचार वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, है ना। तो हम तो हमारे पार्टनर के प्रति लॉयल है ना। हम हमारे जीवन साथी के प्रति लॉयल तो है, लेकिन उससे भी हमारे अगर आगे स्टेप जाना है, अगर आगे का धर्म में अगर हमें प्रवीण होना है, वह शील जो है परिपूर्ण करना है, तो उस समय भगवान कहते हैं कि
अब्रह्मचर्या वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। तो आप तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उपासक रह के, तो कैसे ये शिव पुष्ट होगा आपका। तो भगवान उससे के लिए उपाय बताते हैं कि जो उपासक है उनके लिए उपोषणशील बताते हैं। उपोषणशील माने कि जो पूर्णिमा होता है, अमावस्या होती है, उसके बाद कृष्णाष्टमी होती है, शुक्लाष्टमी होती है, तो उन अष्टमियों के दिन, इन उपोषण के दिन क्या होता है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। माने कि जो आप गृहस्थ है ना, उनको ही ब्रह्म, जो पति पत्नी है, तो उनको पूरा दिन क्या करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो महीने में 4 बार उपोषण दिन आता है, तो 4 बार यदि कि आप उपोषणशील पालन करते हैं, तो ही क्या हो जाता है, आपका कामेश विचारचारा वैराग्य सिक्खापदम समादयामि चारित और वारित अंग से पूरा हो जाए, है ना। तो ऐसा है, तो आपको उपोषणशील पालन करना है और पूरे दिन भर 24/7 आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। तो यह हो जाता है कामेश विचारचारा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि। उसके पश्चात मुसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलना तो इसके विपरीत सीधी सी बात है, आपको सच ही बोलना है। और साथ ही इसमें क्या होता है, फिर सच तो आप बोलेंगे, लेकिन क्या होगा कि उसमें भी क्या होता है कि कोई कोई बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति फलाना अमका व्यक्ति मेरे को आकर कहता है कि अमुक अमुक व्यक्ति बुरा है, तो वह बात जो है मैं उस व्यक्ति को जाके बता देता हूँ, बात तो सच है, हम तो झूठ नहीं बोल रहे। तो क्या हो जाता है, वो चुगली हो जाती है ना। तो चुगली हो जाती है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि पिसुनाय वाचाय वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि हमें चुगली चहाड़ी नहीं करनी है, इधर की बातें उधर नहीं करनी है, भले भी कितनी वह सच क्यों ना हो, है ना। यहाँ की बातें वहां नहीं करनी है। ज्यादातर महिलाओं का स्वभाव ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं लोग, घर के पता नहीं, ठीक है। तो चुगली चहाड़ी नहीं करनी है। उसके बाद जो है क्या है कि सच तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को कटुतापूर्ण बोलते हैं। सच भी है लेकिन कटु है तो भी नहीं बोलना है, उसको बोलते हैं खारुषाय वाचाय वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, माने कि कठोर वाणी जो है नहीं बोलनी है। उसके बाद क्या है कि इधर उधर की बातें, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये सीरियल देखे, मैंने वो सीरियल देखे, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, वो व्यक्ति ऐसा करता है, वो व्यक्ति वैसा करता है। ये बातें तो सच है, ऊपरी तौर पर क्या है कि सच है, लेकिन क्या है कि यह भगवान कहते हैं कि यह बातें आपके कुछ काम की नहीं, यह आपके सुख के काम की नहीं है ना, यह बातें सम्यक नहीं है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि संपप्प लाभा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि माने कि व्यर्थ बकवास नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। तो किस तरह की बातें करनी चाहिए, तो भगवान सम्यक वाचा, जो अष्टांगिक मार्गों में कहते हैं ना, सम्यक वाचा बोलनी चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो केवल सच है, सत्यपूर्ण हो और मधुर हो, जिससे क्या हो, हमारा ही हित हो और सामने वालों का ही हित हो, है ना। जिससे सुनकर लोगों के मन जो है प्रसन्न हो, इस तरह की हमारी वाणी जो है होनी चाहिए, वाणी विभाग जो है होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या होता है, मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, आपका शील जो है चारित अंग से और वारित अंग से पुष्ट होता जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, सुरा मेरे जपमा ठाना वीरमणि सिक्खापदम समादयामि, क्या आप तो जो मादक पदार्थ जो है उनका सेवन तो नहीं कर रहे, लेकिन इस सेल में हमें खासतौर पर समझ लेना चाहिए कि जो शब्द यूज किया है प्रमादक थाना वीरमणि, प्रमादक थाना, है ना, कि जो प्रमाद के स्थान है वह हमें ग्रहण नहीं करने चाहिए। माने कि प्रमाद के स्थान, उस जमाने में क्या होता था कि जो तमाशे थे, है ना, वो तमाशे लगते थे ना उस समय में, तो वो तमाशों को क्या कहा था, प्रमाद थाना, या फिर जो दारू के अड्डे थे, क्लब्स थे, आज के जमाने में हम कहते, तो उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारी वित्त की हानि होती है, हमारे धन की हानि होती है ना। और साथ ही साथ हमारे जीवन में क्या होता है, तो साथ ही साथ ये होता है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें प्रमादित जीवन नहीं जीना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि हमें अप्रमाद पूर्ण जीवन जीना चाहिए। अप्रमाद माने कि क्या, पूरी सजगता के साथ जीवन जीना चाहिए, है ना, अवेयरनेस के साथ जीवन जीना चाहिए, माइंडफुली जीवन जीना चाहिए। तो यह क्या हो जाता है, परिपूर्ण रीत्या हमारा जो पंचशील है उसका चारित अंग और वारित अंग यदि हम पालन करें, तो ही हम कह सकते हैं कि हमारे शीलों का पालन हो रहा है ना। तो इसी प्रकार शीलों का पालन यदि भी करें तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। शीलों के कारण हमें जो है अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो लाभ मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जो है उससे कौन से लाभ मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि शीलों के कारण
शीलवान शीलवान व्यक्ति के पास जो होता है धन संपत्ति जो है उसकी बढ़ती है। उसके पश्चात भगवान कहते हैं कि शीलवान व्यक्ति का क्या होता है, जो ख्याति है वह भी बढ़ती है। आपके जो मित्र परिवार है वह बढ़ता जाता है, रिलेटिव जो है बढ़ते जाते हैं। और यह जिस सभा में भी जाता है तो वह सभा में क्या होता है, वह निर्भीक निसंकोच जाता है, मानी कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बिना बेहोशी प्राप्त हुए वह मरता है ना, मरते मरते समय भी क्या होता है, वह होश पूर्ण मरता है। और मरने के बाद भी वह सुगति में जाके स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार यह शीलों से क्या होते हैं, हमें लाभ होते हैं। तो इसी प्रकार शीलों के लाभ समझते हुए जीवन में दुखों से छुटकारा पाते हुए सम्यक मार्ग से जीवन बिताते हुए हमें हमारे दुखों से मुक्त होना है। और इसी प्रकार धर्म श्रवण करें और खूब खूब सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।